दोस्तों, यमन के हूतीस का अब तक का सबसे बड़ा हमला, यह हमला इजराइल पर नहीं बल्कि अमेरिका के ऊपर हुआ था। यह खबर मैं आप लोगों को सुबह दे चुका हूं। दोबारा से इस खबर को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अब यमन के हूतीस के स्पोक्स पर्सन की तरफ से भी इस हमले पर बयान आ चुका है। सुबह जब मैंने आपको खबर दी थी तो अमेरिका ने बताया था कि 21 मिसाइलें यमन की तरफ से एक शिपिंग लेन पर दागी गई, लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन के जो वहां पर आइजनहावर मौजूद थे उन्होंने उन मिसाइलों को ऊपरी ऊपर इंटरसेप्ट कर लिया, ऊपरी ऊपर खत्म कर दिया। यह जानकारी अमेरिका की तरफ से दी गई थी जो मैंने आपको बताई थी। हो सकता है कि कुछ लोगों को उस खबर को सुनने के बाद ऐसा लगा हो कि फराज भाई बड़ा चढ़ाकर बातें बता रहे हैं, यमन के हूतीज ने 21 मिसाइलें एक साथ छोड़ दी, ऐसा कैसे हो सकता है? आइए सुनिएगा स्पोक्स पर्सन यमन के, उन्होंने जो बातें कही हैं वो आप जरूर सुनिएगा। हूतीस के स्पोक्स पर्सन याहिया सरिया ने अल्लाह का नाम लेकर बिस्मिल्लाह करके अपने बयान को शुरू किया। उन्होंने कहा कि हमने अल्लाह की मदद से यमनी सशस्त्र बलों में नौसेना, मिसाइल बन और ड्रोन वायुसेना ने एक साथ मिलकर सैन्य अभियान को अंजाम दिया, जिसमें बड़ी संख्या में बैलिस्टिक मिसाइल शामिल थी, नौसैनिक मिसाइल शामिल थी और ड्रोन शामिल थे। हमने इन मिसाइलों के जरिए अमेरिका के उस जहाज को निशाना बनाया था जो जहाज इजराइल के जहाजों को सहायता दे रहा था। हमने अब तक का ये जो सबसे बड़ा अटैक किया था वो इजराइल के जहाज पर नहीं किया था बल्कि अमेरिका के उस जहाज पर किया था जो जहाज इजराइल के जहाजों को बचाने के लिए लाल सागर में मौजूद है। याहिया सारी ने कहा कि अमेरिका के दुश्मन सैनिकों ने हमारे 10 जवानों को लाल सागर में मार दिया था। यह उनकी मौत के बदले में किया हुआ एक खतरनाक हमला है और यह हमला सिर्फ एक छोटा सा शुरुआती रिएक्शन है। मिन क़िबल क़ुव्वातिल अदुव्विल अमरीकी यौमल अहद 18 मिन जिमादिल आखिरा 1445 लिलहिजरा। दोस्तों, काफी दिन के बाद रजब चाचा के भी दर्शन हो चुके हैं। भाई इतने दिन तक खामोश तो नहीं बैठ सकते ना। एक प्रोग्राम में बहुत लंबी स्पीच दी, उस दौरान इन्होंने गाजा और इजराइल का भी जिक्र किया। बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं, दिल थाम कर बैठिएगा और सुनिएगा। रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि तुर्की की खुफिया एजेंसी ने इजरायली जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिया। इजराइल जो हमें बड़ी बड़ी धमकियां दे रहा था, हमने उनकी धमकियों का एक तगड़ा जवाब दिया है। ये कौन सी बात कर रहे हैं? जो खबर मैं आप लोगों को बता चुका हूं कई दिन पहले, 33 लोगों को गिरफ्तार किया तुर्की की खुफिया एजेंसी ने तुर्की के अंदर। उसके बाद यह बताया कि ये सारे के सारे लोग मोसाद के एजेंट हैं जो मोसाद के लिए काम करते थे और इस्तांबुल के अंदर हमास के नेताओं की रेकी कर रहे थे। इजराइल की खुफिया एजेंसियों ने जो धमकी दी है कि हमास के नेता दुनिया के किसी भी कोने में होंगे उनको मार देंगे, तो इसीलिए ये लोग हमास के नेताओं की यहां पर जासूसी कर रहे थे। फिलहाल तुर्की ने उनको गिरफ्तार किया। खबरें ऐसी आई कि इसमें से ज्यादातर फिलिस्तीन के लोग हैं और कुछ खबरें ऐसी भी आई जिसमें यह कहा गया कि इन लोगों को इजराइल ने $100-200 देकर ही खरीदा था। फिलहाल तुर्की की खुफिया एजेंसी ने इन लोगों को गिरफ्तार किया। इसी बात पर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि हमने एक बहुत बड़ी चोट इजराइल को दी है। रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि हमने इजराइल को ये जो तगड़ी चोट दी है इससे इजराइल भी हैरान रह गया है। बस रुकिए, सब्र कीजिए, ये तो बस पहला कदम है, तुर्की को आप अच्छे से जान सकेंगे। ये बात किसने कही है? रजब तैयब एर्दोगान ने। तो क्या रजब तैयब एर्दोगान इजराइल को कोई बड़ी चोट देने वाले हैं? भाई पिछले साल रमजान में लोगों ने बहुत ज्यादा अर्तुगरुल गाजी देखा था, इसीलिए आपका भूत लोगों के सर पर सवार हो चुका था। लोग तुर्की के बारे में एक लफ्ज भी सुनना नहीं चाहते थे। फिलहाल अब क्या हो रहा है अब सब लोग देख रहे हैं, हमें उस दिन का इंतजार रहेगा। दोस्तों, लास्ट वीडियो में बता चुका हूं कि अमेरिका का विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन रामल्ला के अंदर फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मिलने गया था। उस मीटिंग के बाद खबरें आ रही हैं कि काफी चीखम चिल्ली हुई है उस मीटिंग में और एक दूसरे का अपमान भी हुआ है, जिसके बाद ये वहां से फौरन भाग आया। पुलिस को भी वहां पर तैनात कर दिया गया था, विरोध प्रदर्शन हुआ। फिलहाल ये वहां से वापस आ गया है। इसकी तरफ से एक और स्टेटमेंट आया है साउथ अफ्रीका के मुकदमे को लेकर। इसने कहा है कि साउथ अफ्रीका ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इजराइल के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज कराया है वो पूरी तरह से बेसलेस मुकदमा है, आधारहीन मुकदमा है और परेशान करने वाला है। यानी एक बार फिर से इसने खुलकर इजराइल के नरसंहार को सपोर्ट किया है। दोस्तों, अमेरिका का जो सबसे बड़ा शहर है सैन फ्रांसिस्को, वहां पर गाजा में सीजफायर का एक प्रस्ताव पास हुआ। सैन फ्रांसिस्को बोर्ड ऑफ सुपरवाइजर ने कल 8-3 की बहुमत से एक प्रस्ताव पास किया है और ऐसा करके सैन फ्रांसिस्को अमेरिका का सबसे बड़ा पहला ऐसा शहर बन गया है जिसने गाजा के लिए सीजफायर का प्रस्ताव पास किया हो। तो अमेरिका के जो लोग हैं वो पूरी तरह से गाजा को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वहां की सरकार, वहां का प्रशासन, आप सब लोग देख रहे हैं क्या कर रहा है।
आइए दोस्तों, अब ताजा मौत के आंकड़े भी आपको बता देते हैं। पहले हम इजराइल के मौत का आंकड़ा बताएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि फराज भाई आप गाजा के ही बताते रहते हो, कभी इजराइल के मौत का आंकड़ा भी बता दिया करो। तो चलिए पहले आज इजराइल का ही बता देता हूं। पिछले 24 घंटे में इजराइल के 37 इजरायली सैनिक बुरी तरह से घायल हो गए हैं। 11 सैनिकों की मौत हो गई है। ये जो 37 सैनिक घायल हुए हैं, इनमें से भी बहुत सारे ऐसे सैनिक हैं जिनकी मौत हो सकती है। गाजा की बात करें, पिछले 24 घंटे की बात करें तो इजरायली सेना ने हवाई हमले करके 14 परिवार वालों को पूरी तरह से खत्म कर दिया, जिसमें 147 लोग शामिल थे। 243 लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। पिछले 24 घंटे में घायलों के और मरने वालों के ये वो आंकड़े हैं जो अब तक हॉस्पिटल में पहुंचे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मलबे के नीचे दबे हुए हैं, तो यह आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है। 7 अक्टूबर से अब तक की बात करें तो 23,357 लोग अब तक मारे जा चुके हैं। 59,410 लोग बुरी तरह से घायल हैं। दोस्तों, सुबह मैंने आपको एक खबर और दी थी कि यूएई ने कुछ भाड़े के सैनिक लाल सागर में उतार रखे हैं। वो सैनिक दूसरे देशों के जहाजों पर हमला कर रहे हैं और उसका इल्जाम हुतीस के ऊपर आ रहा है। यह जानकारी हुतीस की तरफ से दी गई थी। अब एक और खबर सामने आ रही है। यूएई ने जिन भाड़े के सैनिकों को लाल सागर में उतारा है, वो फिलिस्तीन का एक नकली झंडा लेकर, फिलिस्तीनी झंडे जैसा एक झंडा दिखाकर हमले की साजिश रच रहे हैं और इसका इल्जाम होतीज के सर पर आ रहा है। इस बात को लेकर होतीज ने यूएई को भी चेतावनी दे दी है कि अगर आप ऐसा करते हैं फिर हम आपको भी नहीं बख्शेंगे। लेकिन यह एक बहुत बड़ी साजिश होतीज के खिलाफ यूएई लाल सागर के अंदर रच रहा है। आइए अब आपको इक्वाडोर की तरफ लिए चलते हैं। दोस्तों, इक्वाडोर देश के अंदर 6 महीने के लिए इमरजेंसी लागू कर दी गई है। दरअसल आज सुबह एक खबर आई कि एक टीवी चैनल को कुछ कुख्यात हथियारबंदों ने हाईजैक कर लिया है। उस टीवी चैनल में जितने भी लोग काम करते थे सभी को बंदूक की नोक पर बंधक बना लिया गया। देश के और कोने से भी ऐसी खबरें आई जहां पर इस कुख्यात ग्रुप ने बहुत सारी आर्मी को भी बंधक बना लिया, जो सिविलियंस थे उनको भी बंधक बना लिया। हड़कंप समझ गया पूरे इक्वाडोर के अंदर, जिसके बाद 6 महीने के लिए इमरजेंसी लागू कर दी गई। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इक्वाडोर के अंदर एक बहुत ही ज्यादा कुख्यात आपराधिक ग्रुप है जिसके पास बहुत सारे लड़ाके हैं, बहुत सारे हथियार हैं। और ये जो खतरनाक ग्रुप है वो इक्वाडोर के अंदर बहुत ज्यादा लूटपाट करता है, ड्रग्स वगैरह का कारोबार करता है। अभी कुछ दिन पहले इक्वाडोर की पुलिस ने इस कुख्यात ग्रुप के नेता को जेल के अंदर डाल दिया था, लेकिन वो नेता जेल से भाग गया। इतना खतरनाक ग्रुप है कि उसका नेता जेल से भाग गया। जब वो जेल से भागा तो उसके बाद इक्वाडोर की सरकार ने पूरे इक्वाडोर में इमरजेंसी लागू कर दी। 6 महीने की इमरजेंसी लग गई है, जिसके बाद ये दंगे भड़क गए। इस कुख्यात ग्रुप ने इक्वाडोर के अंदर बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे लोगों को बंधक बना लिया है। सरकार हिल गई है। पूरे इक्वाडोर के अंदर मिलिट्री भागी भागी फिर रही है। लेकिन एक मजे की बात आप लोगों को बताऊं, इस ग्रुप को टेररिस्ट ग्रुप नहीं कहा जा रहा है, कुख्यात आपराधिक समूह कहा जा रहा है। पूरी दुनिया की मीडिया इसको एक खतरनाक आपराधिक ग्रुप मान रही है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।